वीजा ले लो वीजा, अच्छे अच्छे देशों की वीजा ले लो, बहुत ही शानदार वीजा ले लो। दोस्तों आपको ये लग रहा होगा ना कि मैं वीजा ले लो वीजा को क्यों चिल्ला रहा हूं। जैसे कोई फल वाला सब्जी वाला सड़क पर घूमता है कि सब्जी ले लो सब्जी, वैसे मैं वीजा क्यों बेच रहा हूं। दोस्तों मैं ऐसी बात इसलिए कर रहा हूं ना कि अभी वर्ल्ड में जिस तरीके से अलग अलग देशों में बहुत सारी मंदी चल रही है, अब देशों ने उस मंदी से उभरने का, कमाई का नया तरीका इजाद किया है। देश अब क्या कर रहे हैं कि अपने देश का वीजा बेच रहे हैं पैसा लेके। और इसकी शुरुआत अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि अमेरिका E5 वीजा के जो नियम थे कि वहां अगर $50 लाख अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको गोल्डन वीजा मिल जाएगा, मतलब परमानेंट नागरिकता। और उसके बाद अमेरिका इस नियम में संशोधन करके उसको $10 लाख कर दिया, मतलब $10 लाख इन्वेस्ट करो और अमेरिका का वीजा ले जाओ, मतलब अमेरिका का नागरिक बन जाओ। अब अमेरिका तो भैया एक पर्दा करके रखा था ना कि आप देश में आइए इन्वेस्ट करिए, और आप हमारे देश में आ रहे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको नागरिकता देकर सम्मानित करें। लेकिन अभी दुबई में एक गजब हाल हो गया है। दुबई में खुल्लम खुल्ला है कि आप 23 लाख रुपए दो और वीजा लो, नो इन्वेस्टमेंट नो झंझट। अब सवाल ये उठता है कि दुबई क्या खुल्लम खुल्ला शुरू से ऐसा वीजा को बेचता है या पहले अमेरिका की तरफ पर्दा करके रखा था? इसका जवाब है नहीं, दुबई खुल्लम खुल्ला पहले नहीं बेचता था। पहले आप लोग को दोस्तों बता दूं कि दुबई के वीजा नियम के हिसाब से दुबई में अगर कोई व्यक्ति 20 लाख दिरहम, दुबई की मुद्रा को दिरहम कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति 20 लाख दिरहम का अगर वहां इन्वेस्ट करता है या कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तब वहां पर उसको गोल्डन वीजा मिल जाएगा, मतलब वहां की नागरिकता परमानेंट मिल जाएगी। लेकिन दुबई ने अब क्या उसको संशोधित करके ऐसा नियम ला दिया कि कोई भी व्यक्ति केवल 1 लाख दिरहम, 1 लाख दिरहम मतलब भारतीय पैसे के हिसाब से 23 लाख रुपए वहां बस जमा करो, पर्ची कटाओ और वहां की नागरिकता ले लो। अब इसके बाद में कुछ शर्तें रखी और वहां का नियम कानून मानना पड़ेगा, जो कि वहां के नागरिकों के लिए भी हो तो कोई बात नहीं है, कुछ अलग से बात कर नहीं रहा है। और अभी ये लग्जरी सुविधा दुबई ने केवल भारत और बांग्लादेश के लिए दिया है। तो दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वो वीजा का नियम क्या है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे जो हमारे देश के बहुत बड़ी जनसंख्या दुबई में काम करने जाते हैं, कई लोगों की इच्छा भी होगी दुबई की नागरिकता लेने का। तो दुबई का नागरिकता लेने में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या घाटे हैं, और किन लोगों को गलती से भी ये नागरिकता नहीं लेनी चाहिए। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि दुबई ने ये वीजा नियम किन के लिए रखा है, कौन कौन इसे वीजा अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर शुरुआती दौर में जब पहले पुराना वीजा नियम के हिसाब से दुबई में इस टाइप का वीजा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कोई बड़ा उद्योगपति होना चाहिए, दूसरा चीज कोई ऐसा छात्र होना चाहिए जो टॉपर रहा हो, तीसरा चीज कोई अच्छा तगड़ा इन्वेस्टर मतलब निवेशक हो, और चौथा चीज कोई अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट हो। लेकिन बाद में फिर समय के साथ इस नियम को अपडेट किया गया, अपडेट करके ऐसा लाया गया कि अब इस नियम में वैज्ञानिक को भी ला लिया गया, या कोई भी फ्रंट लाइन हेल्थ केयर को लाया गया, और यही नहीं कोई भी स्कूल या कॉलेज में अगर कोई मेडिकल का कोई अगर अनुभव हो तो 15 साल का जिनका अनुभव हो उन नर्सों को भी इस नियम में लाया गया। लेकिन अभी लेटेस्ट वीजा नियम जिसमें मतलब 23 लाख रुपए दो और वीजा लो, इसके तहत और भी चीज को जोड़ा गया। अब इसके तहत कोई भी नर्स को अप्लाई कर सकते हो, और कोई भी कंटेंट क्रिएटर मतलब जो यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, जिसमें रील वगैरह डालते हैं, वीडियो वगैरह डालते हैं, और यही नहीं अब इंस्टा में भी वीडियो डालने वाला, बस वीडियो डालते हो ना आप, बस रिकॉर्ड दिखा दो, वीडियो जाता है, आप भी एप्लीकेबल हो। तो इस तरीके से ये लोग एप्लीकेबल रहेंगे। अब दो सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि वीजा अप्लाई कैसे करें, और क्या इसमें दुबई जाना पड़ेगा या जाकर कुछ दिन रहना पड़ेगा या कुछ साल रहना पड़ेगा। तो इसका जवाब है नहीं, यहाँ पर आपको वीजा अप्लाई करने के लिए दुबई जाने की जरूरत नहीं, रहने की जरूरत नहीं है। आपको बस सिर्फ करना ये पड़ेगा ना कि भारत में वन वास्को नाम की वीजा सेवा कंपनी है, उसके थ्रू अप्लाई करिए, या रैयत ग्रुप एक है जो यहाँ का वीजा चीज देखती है दुबई का, तो रैयत ग्रुप की जो वेबसाइट या कॉल सेंटर के थ्रू आप वीजा का आवेदन कर सकते हैं। आपको वीजा अप्लाई करने के लिए दुबई जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ घर बैठे दुबई का वीजा मंगाइए। अब जो विदेश जाते होंगे ना उनको ये बात तो पता होगा कि जब विदेश जाते हैं ना तो उनकी कुछ जांच की जाती है। तो जांच आपकी किस तरीके से की जाएगी, क्योंकि आप तो अब नागरिकता पा रहे हैं,
उसके लिए भारत में दुबई की तरफ से रैयत ग्रुप नाम की कंसल्टेंसी कंपनी मौजूद है। सबसे पहले आप इनके पास वीजा अप्लाई करोगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि वीजा अप्लाई करने के बाद आराम से कुछ दिन बैठेंगे। अब इस बीच में रैयत ग्रुप क्या करेगा, आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक करेगा, कुछ है कि नहीं। अब क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस वगैरह आपके ऊपर है कि नहीं उसकी जांच करेगा, और आपकी सोशल मीडिया की जांच करेगा कि आप किस टाइप का, अगर सोशल मीडिया में एक्टिव हैं तो किस टाइप का कंटेंट डालते हैं, किस टाइप का कंटेंट पसंद करते हैं, ये सब चीज की जांच करेगा। और ये सब चीज की रिपोर्ट वो दुबई की सरकार को भेजेगा। अब दुबई की जो वीजा जो विभाग देखते हैं वो जांच परख करेगी, और अंतिम फैसला लेने के बाद में आपका तय हो जाएगा कि वहां का वीजा के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। लेकिन 99% चांस है जिनके पास मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस ना हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, और उसके बाद में सोशल मीडिया में उनका कोई एक्टिविटी ना के बराबर हो या कोई नेगेटिव एक्टिविटी ना हो, उनका वीजा मिलना लगभग तय है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि ये जो नया जो वीजा लेंगे तो फायदा क्या होगा लोगों को। सबसे पहला फायदा ये होगा कि नया वीजा लेने के बाद आप पूरी तरीके से दुबई के नागरिक हो जाएंगे। आप जब चाहे तब अपने फैमिली को ले जा सकते हैं, वहां रख सकते हैं, और आपकी फैमिली को भी वहां रुकने के लिए आपके नाम पर परमिशन पूरा मिल जाएगा। और यही नहीं, आप वहां कोई भी अच्छा बिजनेस वगैरह डाल सकते हैं और अपने घर नौकर गाड़ी वगैरह सब रख सकते हैं। और तो और बता दूं, जो पुराना वीजा नियम था ना, जहां पर ऐसा था कि 20 लाख दिरहम देने के मतलब इन्वेस्ट करने या प्रॉपर्टी खरीदने के बाद जो वीजा जो मिलता था, उसमें एक कमी थी। पुराना वीजा नियम को बता रहा हूँ। उसमें कमी ये थी कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी जो खरीदा है, अगर वो कंपनी बेच देगा या कंपनी का बंटवारा कर देगा ना, तो फिर से उसका वीजा निरस्त हो जाएगा, मतलब आप वहाँ के नागरिक नहीं रहे। प्रॉपर्टी गई, वहाँ की नागरिकता गई। लेकिन ये जो वीजा नियम है ना, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार दे लो, आपको कभी वहां से बेदखल नहीं किया जाएगा, कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि आप वहां के नागरिक हो या नहीं हो। तो वो इस नए वीजा नियम की बहुत बड़ी खासियत है। और आपको लगे हाथ ये बात भी बता दूं कि भारत से लगभग 5000 से ज्यादा लोग इस वीजा का आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें वीजा का आवेदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और किनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात, उन लोगों को वीजा का आवेदन कर ही देना चाहिए जो अक्सर दुबई काम में जाते हैं और जो साल दर साल दुबई में ही रहते हैं, और जिनका प्रमुख मतलब उद्देश्य है दुबई में बसना या दुबई में काम करना। उनके लिए तो नो डाउट दुबई में मन लग गया, सब कुछ हो गया, काम सेट हो गया, तो उनको तो वीजा अप्लाई कर ही देना चाहिए। सोचना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे आते जाते रहेंगे, लेकिन एक बार नागरिकता मिल गई तो वहां बहुत सारे आप अलग काम धंधे भी शुरू कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि किनको नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि मस्त अबे दुबई का वीजा मिल जाएगा, दुबई में भी रहूंगा, भारत में भी रहूंगा, तो आप लोग को एक चीज याद दिला दूं, भारत का नागरिकता नियम इतना कड़क है कि वैसी कड़क नियम अमेरिका का भी नहीं है, शायद ही किसी देश का होगा। भारत की नागरिकता कभी भी पैसे से खरीदी नहीं जाती, ना इन्वेस्टमेंट से, ना किसी भी तरीके कोई भी निवेश से भारत का लेना देना नहीं है भारत की नागरिकता का। और भारत की नागरिकता एक हरी नागरिकता है। सबसे पहले सुन लो, भारत की नागरिकता एक हरी नागरिकता है। एक हरी नागरिकता का मतलब ये होता है ना कि एक बार अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिए ना, तो भारत की नागरिकता रिटर्न आपको नहीं मिलेगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। और एक बार अगर भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है ना, तो उसके लिए आपको लगातार वीजा पर वीजा बना के और वीजा का टाइम बढ़ा के 11 साल तक लगातार आपको भारत में रहना पड़ेगा। बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। तो जिन लोगों को दुबई बस सिर्फ घूमने या ऐसे ही नॉर्मल वहां का वीजा लेने के नाम पर अप्लाई कर रहे हैं, उनको वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए। उनको ये बात सोच लेना चाहिए कि एक बार अगर वीजा अप्लाई कर दिए और वीजा वहां पर मान्य हो गया, तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः चल जाएगी। तुरंत एक कदम में आप भारत की नागरिक नहीं रहोगे, और भारत की नागरिकता लेने के लिए वापस आपको बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ जाएंगे। कम से कम 11 साल वीजा का डेट बढ़ा के आपको वेट करना पड़ेगा। और बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश की मैं नहीं जानता, बांग्लादेश वालों को तो कहीं भी चल जाना चाहिए। वहां रहो या कहीं रहो, जहां भी रहोगे उससे अच्छा रहोगे। तो दोस्तों, आपको एक बहुमूल्य जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।